हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ विद आदित्य में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ प्रोफेशन जो है जिसमें एक साइड है लिटिगेशन, मतलब वकालत। वकालत में आगे कैसे बढ़ा जाए, कितना टाइम लगता है, कब अर्निंग होती है, ये अधिकतर बच्चों का सवाल रहता है इस प्रोफेशन को लेके। क्योंकि अधिकतर बच्चे इतने लॉ डिग्री लेते हैं, उसके बाद बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराते हैं अपना, तब कहीं जाके उन्हें एक अपनी डिग्री मिलती है। उसके बाद भी वो सोचते हैं कि हम अर्न क्या करेंगे इसके बाद, क्योंकि वो ही मेन रीजन होता है अधिकतर बच्चों का। देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में कोई मतलब इतनी भारी इनकम नहीं होती है आपकी। मतलब कि अगर अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि हम लॉ करने के बाद, एलएलबी पूरी कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करें, देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है तो मेरे हिसाब से तो आपको आज ही से कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वही मेन प्रैक्टिस होती है। देखो मैं आपको बताऊं, आप जो थियोरिटिकल पढ़ोगे ना एलएलबी में, वो इतना मतलब इतना आपके काम नहीं आने वाला। जो आपके जजमेंट्स काम आएंगे, ड्राफ्टिंग काम आएगी, कोर्ट की प्रोसीडिंग देखने में काम आएगा, कोर्ट में कैसे काम होता है, कौन कैसे काम करता है, जो रीडर साहब होते हैं जिनको पेशकार बोला जाता है वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, जजेस बिहेवियर कैसा होता है उनके साथ, उनके वकीलों के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी आर्ग्यू कैसे होती है, उन चीज़ों को मेन चीज़ होती है ये नोटिस करना। सारी चीज़ें मतलब ट्रायल कैसे चलता है, सिविल का या क्रिमिनल का, ड्राफ्ट कैसे क्रिएट होते हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जो आपको मेनली इन्हीं चीजों पे ही काम करना पड़ता है कोर्ट में। जो जिस बच्चे ने या किसी ने भी इन चीजों को समझ लिया, समझो वो एक अच्छे लेवल पे काम कर जाएगा इस प्रोफेशन में। और सेकंड, इस चीज की भी मैं आपको एक, इसमें भी एक दिक्कत है, मतलब एक चीज होती है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मतलब दूसरे लोगों से जो आपके पास इंटरेक्ट हो रहे हैं लोग, उनसे आपको एकदम मतलब रिलेशन ऐसे बनना चाहिए एकदम बहुत बढ़िया, कि आप वो उसके पास ना आके आपके पास ही आए आगे काम कराने। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक रिलेशन, एक ये भी बहुत मेजर पॉइंट होते हैं इसमें कि आपके आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके मतलब लोगों के साथ अटैचमेंट कैसा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत में। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप एक साथ ही कोर्ट में जाके सीधे आर्ग्यू करने लगोगे। देखो छोटे छोटे काम से, मतलब जैसे कि मान लो कोई एग्रीमेंट है या कोई एफिडेविट है, इन छोटी मोटी चीज़ों से भी मतलब आपके क्लाइंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपको लोग जानेंगे कि आप कैसे काम करते हो। उनको काम करके दो टाइम टू टाइम बढ़िया से, जो वो आपको जाने। तो मतलब मेनली यही चीज़ होती है। और हम जिस बारे में बात करने वाले थे अर्निंग के बारे में, वो आपकी मेन चीज़ तभी होगी जब आप अपना नेटवर्क बना लेंगे, आपको कुछ जानकारी हो जाएगी, लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे। इतना ही आपको इस प्रोफेशन में फ़ायदा मिलेगा। तो इसी बारे में आज बात करने वाला था मैं, इसी चीज़ों को। अगर आपको कैसा भी कोई डाउट हो या कैसा भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा।